दोस्तों, आज मैं ऐसा उदाहरण आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ जो आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा, दूरदर्शन में भी देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, न्यूज चैनलों में भी देखा होगा। लेकिन मैं इस बात को किए बिना नहीं रह सकता हूँ, इसलिए आप लोग गुजरात न्यूज के माध्यम से मैं वो समाचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर रसोई का काम करने वाला कर्मचारी, उसकी लड़की पढ़ लिख कर इतनी होशियार हुई कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उन्हें बधाई देने लगे। मैं उसको देखकर आपको कहना चाहूँगा कि कहते हैं कि अगर सच्चे मन से मेहनत की जाए तो नामुमकिन भी कुछ भी नहीं है। ये बात कानून की पढ़ाई करने वाली 25 वर्षीय प्रज्ञा पर सटीक बैठती है। प्रज्ञा के पिता सुप्रीम कोर्ट में रसोइया का काम करते हैं और माँ घर चलाती है। बेटी ने तमाम मुश्किलों को झेलते हुए विदेश में अपनी काबिलियत का लोहा बनवाया है। प्रज्ञा को अमेरिका में एक नहीं 2 नामी विश्वविद्यालयों की ओर से छात्रवृत्ति का ऑफर मिला है। बुधवार को प्रज्ञा को सुप्रीम कोर्ट के हमारे यशस्वी मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी ने और शीर्ष अदालत के अन्य जजों ने उन्हें सम्मानित किया है। ये इतनी बड़ी खुशी की बात है कि इसको मैं आपके समक्ष रहने के लिए बहुत आतुर था और आज मुझे मौका मिला है कि देश के मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों ने बुधवार को एक रसोई की बेटी और विधि शोधकर्ता प्रज्ञा को सम्मानित किया। प्रज्ञा ने अमेरिका में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय या मिशिगन विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति हासिल की है। अदालत के काम शुरू होने से पहले न्यायालय परिसर में न्यायाधीशों ने रसोइया अजय कुमार सामल की बेटी प्रज्ञा को खड़े होकर अभिनंदन किया। इतने गौरव की बात है। सामान्य व्यक्ति की लड़की को हमारे देश के चीफ जस्टिस और पूरी उनकी पैनल खड़े होकर उसको सम्मानित किया। शिक्षा का यही तो महत्व है। और DY चंद्रचूड़ ने प्रज्ञा को भारतीय संविधान पर केंद्रित 3 पुस्तकें उपहार में दी। इतना ही नहीं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों के हस्ताक्षर थे। DY से सम्मान पाकर प्रज्ञा की खुशी देखने लायक थी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर DY से और अन्य जजों को आभार व्यक्त किया। इतना बड़ा सम्मान एक सामान्य घर की लड़की को मिले, ये कोई कम बात नहीं है दोस्तों। और उस बारे में DY ने क्या बोला मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, युवा वकील को सम्मानित करने के बाद चंद्रचूड़ ने कहा, हम जानते हैं कि प्रज्ञा ने अपने दम पर कुछ हासिल किया है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो कुछ भी आवश्यक है तो उसे प्राप्त करने में सफल हो। हम उम्मीद करते हैं कि उसे देश की सेवा के लिए वापस आना चाहिए। अन्य न्यायाधीशों ने भी प्रज्ञा को उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मैं ये शब्द जो बार बार ये कहना आपको चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ने कहा प्रज्ञा को अपने देश की सेवा के लिए वापस आना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा महत्व है। उदाहरण है, हमारे देश के लोग पढ़ लिख कर विदेश जाते हैं। विदेश जाके वहाँ की यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हैं, वहाँ की लेबोरेटरी में नौकरी करते हैं, वहाँ के बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हैं और उन देशों को आगे बढ़ाते हैं, उन देशों को और धनवान बनाते हैं। है हमारे देश के
हमारे साथी, हमारे मित्र है, हमारे बाद जन्म लिए हुए युवक विदेशों में जाके अपनी शिक्षा का लाभ उन्हें देते हैं। मुझे आज वो बात याद आ रही है। अटल जी जब इन्हों में हाजिरी देने के लिए 1991 में वहाँ गए थे, तब मैं भी उनके साथ था। अटल जी का सम्मान किया न्यूयॉर्क के अंदर गुजरातियों ने। एक बड़ी होटल में कार्यक्रम रखा गया, बहुत बड़ा सम्मान हुआ। अटल जी ने जो बात कही वो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। उन दिन अटल जी ने कहा, आप लोग अमेरिका में आके इतना अच्छा काम करते हो, इतना अच्छा काम करते हो और अमेरिका को आगे बढ़ाते हो, तो अपने देश में आपको क्या हो जाता है? अपने देश में ऐसा काम क्यों नहीं करते? ये उन्होंने उस वक्त वहाँ हाजिर सभी युवाओं को ये बात कही थी। वही बात आज माननीय चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी यही कही कि पढ़ाई लिख कर अपने देश को, अपनी विद्या का, अपना नॉलेज का लाभ अपने देश को दो। और ये सभी के लिए लागू पड़ता है। माननीय चीफ जस्टिस ने सिर्फ तकना को नहीं कहा, इनडायरेक्टली इस देश में पढ़ने वाले और इस देश में पढ़कर विदेशों में स्थापित होने की इच्छा रखने वाले को एक सूचन है। धन्यवाद। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।